जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एडवांस रूलिंग। अब एडवांस रूलिंग्स पढ़ना क्यों है, पहले इसको समझते हैं। जैसा कि जीएसटी में गुड्स है या सर्विस सप्लाई होगा या नहीं होगा, सप्लाई हुआ तो इंटर स्टेट होगा कि इंट्रा स्टेट होगा। अब इस पे जीएसटी कलेक्ट होंगे तो जीएसटी कलेक्ट होने के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, रेट ऑफ टैक्स क्या होंगे, जो जीएसटी की लायबिलिटी आई उस पे आईटीसी कितना सेटअप होगा, फिर आपके पेमेंट निकलेंगे और पेमेंट के बाद लास्टली टैक्स पेयर क्या करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं। अब इस सारे स्टेप्स में अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप अथॉरिटी के पास, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास आप जाके अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो एडवांस रूलिंग्स में इन्हीं कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास किया गया। अब चलिए एडवांस रूलिंग्स पढ़ते हैं एक एक करके। तो हमको एक स्टेप समझ में आया कि आखिर ये चैप्टर पढ़ना क्यों है। अब एडवांस रूलिंग्स एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स के कवर अप हो जाते हैं और बहुत ही छोटे चैप्टर्स हैं। अपना भी टारगेट होगा कि विदिन 15 मिनट्स हम लोग क्वेश्चंस के साथ सारे कंसेप्ट को कर जाए। अब यहाँ पे अप्लीकेंट्स जो रूलिंग के लिए जाएंगे वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, वो भी जा सकते हैं, और जो रजिस्टर्ड नहीं है मतलब डिजायरस ऑफ ऑब्टेनिंग, मतलब अभी वो डिजायर से मतलब वो जीएसटी में आना चाहते हैं, जीएसटी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, वो भी जा सकते हैं। मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं सिर्फ वही नहीं, जो रजिस्टर्ड नहीं है बट धंधा करना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है। भैया तुम भी आके समझ लो अगर तुमको कहीं कन्फ्यूजन है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना है, कोई चीज़ सप्लाई है कि नहीं है, टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी, एडवांस में आपको जानने का अधिकार है। वही इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं। तो बोला कि एप्लीकेंट कौन कौन हो सकते हैं। देखिए इसको हम साइड में लिखे हैं, इस पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, एमसीक्यू फ्रेम्स हो जाते हैं। तो जो पर्सन रजिस्टर्ड हैं वो भी, जो डिजायरस ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन जो लेना चाहते हैं, डिजायरस मतलब अगर हिंदी में समझे तो चाहत, चाहत पे सारा खेल चाहत का है। कहा कि चाहत ना होती तो कुछ भी ना होता, तू भी ना होती और मैं भी ना होता। अगर आपकी चाहत है रजिस्ट्रेशन लेने का तो आप भी रूलिंग में आके एडवांस में समझ सकते हैं, अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो हम लोग ने समझा एप्लीकेंट कौन होंगे। अब क्या क्या क्वेश्चंस, मतलब क्या क्या मैटर्स आप रूलिंग में ले सकते हैं, तो बहुत सारे मैटर्स नीचे दिए गए हैं। इनके निमोनिक, इनके मेमोरी टेक्निक मैंने बना के यहाँ पे रखा। आरएसी लिस्ट, ये आरएसी जनरली जब ट्रेन्स का टिकट लेते हैं तो आपके जब सीट कंफर्म नहीं होते हैं तो आरएसी में आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हाफ सीट मिलेगा विंडोज के साइड वाले। तो ये आरएसी लिस्ट। अब आरएसी लिस्ट में क्या है नीचे हम लोग पढ़ेंगे। तो एडवांस रूलिंग के लिए कौन जा सकते हैं, एप्लीकेंट दो तरीके के, जो पर्सन रजिस्टर्ड हैं या डिजायरस ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन है। किन किन मैटरों के लिए जा सकते हैं, तो आरएसी लिस्ट। अब आइए आरएसी लिस्ट है क्या। तो आर का मतलब रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, ए का मतलब अप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन, सी का मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स सर्विस बोथ, एल का मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी, आई का मतलब एडमिसिबिलिटी ऑफ आईटीसी, एस का मतलब वेदर एनीथिंग डन रिजल्ट इन सप्लाई और नट, ठीक है। टी का मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। मतलब इन सारी क्वेश्चंस को, इस पे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन कौन से मैटर हैं जो रूलिंग के पास आप पूछ सकते हैं। तो ये मैटर्स स्पेसिफाई करके रखे गए हैं। इनके मेमोरी टेक्निक आपको याद रखने हैं, आरएसी लिस्ट, और इसको अपने मन में आर फॉर, ए फॉर, सी फॉर, एल फॉर, आई फॉर, एस फॉर, टी फॉर 2-3 बार रिपीट करने हैं, ये आपको भी लिस्ट याद हो जाएंगे। तो हम लोग ने समझा एडवांस रूलिंग्स में कौन जा सकते हैं, किन किन मैटरों के लिए जा सकते हैं। अब कुछ मैटर्स हैं आरएसी लिस्ट तो जा ही सकते हैं, बट कुछ मैटर्स हैं जो आप
एडवांस रूलिंग्स में नहीं लेके जा सकते हैं। जैसे जो क्वेश्चन ऑलरेडी पेंडिंग है इन एनी प्रोसीजिंग इन द केस ऑफ अप्लीकेंट, आपके मैटर्स अभी पेंडिंग हैं, किसी कोर्ट मुकदमे में पड़े हुए हैं, या वो मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो गए, तो ये मैटर जो पेंडिंग है, एक मैटर जो डिसाइडेड है, और डिसाइडेड के बाद मैंने डॉट 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 करा, मतलब आप ऊपर वाले पॉइंट को पेंडिंग के बाद जो है इन एनी प्रोसीजिंग इन द केस ऑफ एप्लीकेंट आप यहाँ पे चिपका सकते हैं। तो क्वेश्चंस ऑलरेडी पेंडिंग या क्वेश्चंस ऑलरेडी डिसाइडेड। तीसरा, जिसको मैंने स्टार मार्क्स करा है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चंस ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। मैंने इसको हाईलाइट भी करा। इट मीन्स कि आप प्लेस ऑफ सप्लाई के मैटर्स को लेके आप एडवांस रूलिंग के पास नहीं जा सकते हैं। इसको अगर लॉजिकल वाइज देखें तो एक नोटिंग है कि रूलिंग गिवन भाई, अब एडवांस रूलिंग में कौन आपको देंगे, तो एक है AAR, एक है AAR, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग और अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। तो जो ये रूलिंग जो AR और AAR जो आपको प्रोवाइड करेंगे वो अप्लीकेबल होता है विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द कंसर्न स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मतलब एक पार्टिकुलर स्टेट का होता है AR और AAR। जो रूलिंग अथॉरिटी बनाए गए हैं, जो एडवांस रूलिंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो पार्टिकुलर स्टेट के होते हैं। और प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर में हम लोग ऐसे भी पढ़ेंगे। फिलहाल मैं ये बता देता हूँ कि प्लेस ऑफ सप्लाई में हम लोग IGST एक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, जो किसी पार्टिकुलर स्टेट का नहीं है, पार्टिकुलर स्टेट को क्रॉस करके भी तो IGST एक्ट। तो इसलिए जब रूलिंग किसी पार्टिकुलर स्टेट का होता है और प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर तो IGST एक्ट का होता है, इसलिए भी हम यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई के मैटर को एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास लेकर नहीं जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने समझा कि कौन कौन से मैटर लेके जाते हैं, तो RAC लिस्ट था। कौन से मैटर लेके नहीं जाते हैं, तो 3 लिस्ट हैं। एक तो प्लेस ऑफ सप्लाई, इसको आप लॉजिकल वाइज भी देखें कि क्यों लेकर नहीं जाते हैं, और एक है जो आपके मैटर्स ऑलरेडी पेंडिंग है, दूसरा जो मैटर्स कहीं डिसाइडेड हो गए ऑलरेडी, तो आप उसको भी लेकर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो 4 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे मैंने लिखा, इसको आप एज इट इज याद करिएगा। फिर से वहीं LBH लर्नड बाय हार्ट। कभी कभार एग्जाम में अभी तक तो टेस्ट नहीं किए गए हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है एडवांस रूलिंग के, बट कभी ना कभी इसको टेस्ट किया जा सकता है 4 मार्क्स के लिए। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, अट्रैक्ट FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होते हैं उनको अट्रैक्ट करो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर को। लिटिगेशन को रिड्यूस करो, एडवांस में रूलिंग के बारे में बताकर लोगों के कन्फ्यूजन को दूर करके। टैक्स पेयर्स का हेल्प्स करो फाइनेंशियल प्लानिंग में एंड मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट। प्रोवाइड सर्टेनिटी इन टैक्स लाइबिलिटी इन एडवांस, क्या टैक्स लाइबिलिटी उस टैक्स पेयर की आने वाली है उसको आप एडवांस में बताओ। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, एडवांस रूलिंग के पास कौन कौन जाएंगे, क्या क्या मैटर लेके जाएंगे, क्या क्या मैटर लेकर नहीं जाएंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अप्लीकेबिलिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। सपोज मैं रवि हूं, मैं एडवांस रूलिंग के पास गया और हमको एडवांस रूलिंग ने ये डिसीजन दिया कि आप ऐसे कर लो, और एक शेखर हैं जो बिल्कुल मेरी ही तरह धंधा करने वाले हैं, और ये हमको जानते हैं। इनको भी लगा कि ये सेम मैटर्स रवि भाई ने एडवांस रूलिंग के पास जाकर क्लियर करा है, तो उनकी रूलिंग क्या अब हम एडॉप्ट कर लें। तो बोला, यहाँ पे देखिए हाइलाइट्स और यहाँ पे स्टार्स, बोला कि अप्लीकेबिलिटी ऑफ एडवांस रूलिंग फॉर सिमिलरली प्लेस्ड अदर टैक्सेबल पर्सन इन द स्टेट नॉट अप्लीकेबल। मतलब अगर रवि ने जाकर लिया एडवांस रूलिंग से कोई डिसीजन, तो कोई जरूरी नहीं है कि मिस्टर शेखर भी उस चीज को एडॉप्ट कर ले। नॉट अप्लीकेबल, अप्लीकेबल ही नहीं होगा। अब अप्लीकेबिलिटी किस किस पे होगी,
तो जो अप्लीकेंट गए थे रूलिंग के पास, जो कंसर्न ऑफिसर है उस पार्टिकुलर स्टेट में, जो भी जुरिडिक्शनल ऑफिसर है, ये 3 लोग पे रूलिंग अप्लीकेबिलिटी होगी। अब रूलिंग जो है अप्लीकेबल जो होगी ये कितने पीरियड के लिए होगी, यहाँ पे टाइम पीरियड बताया कि अनलेस एंड अनटिल, जब तक लॉ चेंज नहीं होते हैं उस पार्टिकुलर रूलिंग्स के बिहाफ में, तब तक के लिए आप रूलिंग्स वैलिड है। तो यही लैंग्वेज में लिखा है यहाँ पे कि एडवांस रूलिंग शैल बी बाइंडिंग टिल द पीरियड व्हेन द लॉ फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस सपोर्टिंग द ओरिजिनल एडवांस रूलिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको भी समझा किस पे अप्लीकेबल है किस पे नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। ठीक है, अब आइए एप्लीकेशन आप कितने पीरियड के बीच में करने वाले हैं, आपको कितने दिन के भीतर में आपको रूलिंग प्रोनाउंस्ड होके मिल जाएंगे। तो बोला कि आप AAR को, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को एप्लीकेशन करिएगा, फी है 5,000 रुपया। अब वो अथॉरिटी 90 दिन के भीतर में या तो रूलिंग प्रोनाउंस करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, अगर रूलिंग प्रोनाउंस कर दी और आप सेटिस्फाई हैं तो अच्छी बात है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो विद इन 30 डेज, एक्सटेंशन भी है 30 डेज का, आप फर्दर AAR के पास जा सकते हो, अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, और यहाँ पे एप्लीकेशन फी कितना है, 10,000 रुपया। अगर रूलिंग प्रोनाउंस नहीं हुआ तो यहाँ तो जाना ही है। प्रोनाउंस हो जाने के बाद अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो इधर जाना है, अब प्रोनाउंस ही नहीं हो तो इधर तो जाना ही जाना है, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, अब अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग विद इन 90 डेज या तो रूलिंग प्रोनाउंस करेंगे या नहीं प्रोनाउंस करेंगे। रूलिंग प्रोनाउंस करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं प्रोनाउंस करेंगे तो भी अच्छी बात है, बिकॉज इसके आगे रास्ता क्लोज है, इसके आगे रास्ता क्लोज है, अब आप इसके आगे जा ही नहीं सकते हैं, क्लोज्ड। तो ये हम लोग पढ़े कि कितने दिन के भीतर में रूलिंग आएंगे, कितना पैसा लगेगा AAR के पास, कितना लगेगा AAR के पास, तो ये हो गया। अब बोला कि इफ एडवांस रूलिंग ऑब्टेन बाय FMS फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, सपरेशन ऑफ फैक्ट्स, अगर आप FMS से रूलिंग्स को ऑब्टेन किए हैं, मतलब धोखा देकर, बोला नहीं कि आप धोखा कितने दिनों तक चलेगी, अगर आप किसी को धोखे में प्यार कर रहे हैं तो प्यार चंद दिनों की है, तो आप अगर धोखा दे रहे हैं, धोखा देकर आपने रूलिंग्स को ऑब्टेन करा तो वो रूलिंग मान लिया जाएगा बेकार है, वॉइड ऑफ इनिशियो, शुरू से ही बेकार है, जब से आपने रूलिंग्स लिया तब से ही वो रूलिंग्स बेकार मान लिए जाएंगे। OABH दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट्स दिया जाएगा, और कॉपी ऑफ ऑर्डर एक एप्लीकेंट को जाएंगे, एक कंसर्न ऑफिसर को जाएंगे और एक जुरिडिक्शनल ऑफिसर को जाएंगे। ये 3 लोग को ही क्यों जाएंगे, तो ऊपर एप्लीकेबिलिटी में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि यही 3 लोग के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। देखिए, एप्लीकेंट, कंसर्न ऑफिसर, जुरिडिक्शनल ऑफिसर, लिंकिंग रहता है एक दूसरे का, बस समझ की फेर है। अब इस टॉपिक्स के एडवांस रूलिंग्स के लास्ट टॉपिक्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स। अगर हम मिस्टेक्स हो जाए अथॉरिटी से तो आप कब तक रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो विद इन 6 मंथ्स। या तो आपको खुद से पता चला तो जब आपने रूलिंग दिया उसके 6 महीने के भीतर में आप उसको रेक्टिफाई कर लो, या एप्लीकेंट ने आपके नोटिस में लाया। ठीक है, इफ मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। अब क्या होगा, इस रेक्टिफिकेशन से या तो टैक्स पेयर की लायबिलिटी इनहांस होगी या रिड्यूस होगी। तो इस इनहांसमेंट और इस रिड्यूस को एक बार उस एप्लीकेंट को बताना पड़ेगा और उसकी भी सुननी पड़ेगी। देख भैया आपकी लायबिलिटी इनहांस हो रही है, देख भैया आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। तो ये है रेक्टिफिकेशन, और इसी के साथ हम लोग एडवांस रूलिंग्स को कंप्लीट कर गए। अब देखिए इसके क्वेश्चंस कितने आसान आते हैं। एक रंजन है,
intends to start selling certain goods in Delhi. However, he is not able to determine the classification, place of supply, वगैरह 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 सब. अब नीचे आपसे क्या क्या पूछे हैं रिक्वायरमेंट में. Ranjan is apprehensive if all advanced ruling is to be sought. He has to check it your ear whether Ranjan apprehension is correct. ये तो सेकंड था. पहला क्वेश्चन देखते हैं. सॉरी, सेकंड क्वेश्चन पे पहले आ गए थे, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं. द टैक्स एडवाइजर्स आस्क रंजन टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ टू अप्लाई फॉर द एडवांस रूलिंग. अब क्वेश्चंस पढ़ के ही आपको इसका आंसर समझ में आ रहा है. बोल रहा है कि आपको एडवांस रूलिंग में जाने के लिए, उसका टैक्स एडवाइजर उसको एडवाइस दे रहा है कि आपको एडवांस रूलिंग में जाने के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. आपको लगता है एप्लीकेंट तो वहाँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड भी थे और डिजायरस ऑफ ऑब्टेनिंग भी थे, तो टैक्स एडवाइजर्स का जो एडवाइस है वो सही नहीं है. और देखिए आपके आंसर में वही लिखा है, देयरफॉर इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर सेकिंग एडवांस रूलिंग टू बी रजिस्टर्ड. मतलब इसके लिए रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है. रजिस्टर्ड पर्सन भी जा सकते हैं और डिजायरस ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्टर्ड. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन कि क्या ये ईयर वाइज चेंज होंगे रूलिंग, तो उसको भी हम लोग ऊपर पढ़े थे कि अनलेस एंड अनटिल लॉ एंड फैक्ट्स चेंज नहीं होते हैं तब तक वैलिड होंगे. और देखिए इट विल बी बाइंडिंग टिल द टाइम द लॉ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस सपोर्टिंग द ओरिजिनल एडवांस रूलिंग. तीसरा क्वेश्चन देखिए, द टैक्स एडवाइजर इफ द व्यू दैट ऑर्डर ऑफ एडवांस अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग इज फाइनल एंड इज नॉट अप्लीकेबल, नॉट अपीलेबल. अब देखिएगा ट्रिपल AR के ऑर्डर्स के अगेंस्ट आप ट्रिपल AR में जा सकते हैं, तो ये भी सही नहीं है. नीचे देखिए, नो द टैक्स एडवाइजर इज एडवाइस नॉट करेक्ट. क्यों? क्योंकि आप ट्रिपल AR के पास तो जा ही सकते हैं, इसके आगे नहीं जा सकते हैं. ठीक है. चौथा, रंजन का फ्रेंड्स है संभव, क्या वो सेम रूलिंग उस पर अप्लीकेबल होगा? तो हमने रवि और शेखर का एग्जाम्पल लिया था, रवि का रवि पे, शेखर का शेखर पे. ठीक है. तो इसके भी आंसर होगा. तो हम लोग ने कंसेप्ट भी करा और क्वेश्चंस भी करा. तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और हम लोग नेक्स्ट वीडियो फिर जीएसटी के कोई एक छोटे से थ्योरी चैप्टर्स को उठाएंगे और उसको लेके आएंगे. तब तक एडवांस रूलिंग्स को आप लोग रिवाइज करिए.